साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज मैं इस वीडियो पे ये बात करने जा रही हूँ कि जैसे कि मैंने दतहा से रेवती, दतहा मेरा ससुराल है। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ ये चीजें को, क्योंकि ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, बताना वो मेरा ससुराल है। मैं बहू हूँ वहाँ की, नाम प्रियंका है। और इसके बाद मैं अपनी बातों को रख रही हूँ, शुरू करती हूँ रखना। अभी आज के पेपर में जो सड़क निर्माण को लेकर के मैंने बात कही थी, और कही नहीं थी बल्कि वो तो था, मैं जो वीडियो बीत गई डाल दी मैंने। और आज जो अभी भी वही बात पे चर्चा करूंगी और आने वाले समय में भी करती रहूंगी। और वहां के लोगों के लिए जो बहुमूल्य चीजें हैं उनके ऊपर जो सरकार के द्वारा निर्धारित हो सकती हैं वहां के क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, अस्पताल हो, और सामाजिक स्तर पे हो, रहन सहन के स्तर पे हो, जो भी हो, वहां बेहतर बेहतर योजनाएं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं उसको किस प्रकार से एक गांव में प्रयोग होना चाहिए, गांव तक कैसे पहुंच रही है, इन सब पे मैं वीडियो बनाती रहूंगी, चर्चा करती रहूंगी। तो आज के पेपर में मैं आप लोगों को यहाँ कटिंग लगा दूंगी। तो आज के पेपर में मैं जैसे कि 3 वीडियो बना चुकी, आज के पेपर में ये आया है कि हाँ, जो बात मैंने बोली थी कि कुनबे की जो कुनबे में आप लोग लड़ते हो या कुनबे तक ही बातचीत करते हो, तो एकजुट हो जाओ, चार चार मिलके एक ताकत बनो। अलग अलग विरोधी पक्ष करने से एक गांव का निर्माण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक विरोधी जब बन के आप बात करोगे ना, तो एक गांव में कितने ही, ये जान लीजिए आप 10-20 गांव को मिला के एक मत समझिए, एक गांव में कितने ही घर होते होंगे। ज्यादा घर नहीं होते होंगे, थोड़े ही होते होंगे। मान लीजिए 200, 300, चलिए 500 गांव मान लीजिए, या घर मान लीजिए, 1000 घर मान लीजिए, तो इतने होते होंगे। तो माना कि संख्या होती है वहां पे, लेकिन आपको करना क्या है कि इन चीजों पे अभी विश्वास नहीं करना। यह सरकार है और सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, शासन प्रशासन में बैठे जो ये नुमाइंदे हैं, ये आसानी से जनता की आवाज को सुनते नहीं है। यदि सुन भी लेते हैं तो उनके कार्य को पूरा नहीं करते हैं। अब कई लोग सुनने में आ रहा है कि प्रशासन पैसा खा गया, शासन की तरफ से पैसा आया प्रशासन, क्योंकि कई लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, तो प्रशासन पैसा खा गया। यदि प्रशासन पैसा खा गया तो बड़ा करप्ट प्रशासन है, सरकार को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। यदि शासन ने पैसा अलॉट किया, शासन में यानी नेताओं ने, सरकार ने पैसा अलॉट किया और वो पैसा वो खुद ही शासन खा गए, शासन में बैठे और भी नेतागण होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र तक, मतलब प्रधान से लेके अन्य जिला तक के जो भी होते हैं नेता लोग, और राज्य के स्तर पे, तो वो पैसे खा गए। यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। अब ये पैसा खा गए, ये तो जनता जान ही रही है कि खा गए। हमें खाने से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे दिखाओ, आप लोग यहाँ की रोडों को सही कराओ, यहाँ अस्पताल बनाओ, यहाँ स्कूल बेहतर करो। कम से कम महिलाओं के लिए, उन बच्ची जो साइकिल चला के जा रही है, फिर से देखिए इस वीडियो को मैं फिर से चला रही हूँ, बेचारी जो साइकिल चला रही है, डगमगा रही है, चीजें इतनी अस्त व्यस्त हो रही है। मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं। मैं पहली बार जब गई तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये कहाँ पे है? एकदम बीहड़ क्षेत्र है, जो कि बागी बलिया, बलिया एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का कि आप दिल्ली में है या फिर अन्य कहीं शहरीकृत जगह पे हैं, आप कहीं भी शहर में, किसी भी राज्य के शहर में, राजधानी में बैठे हैं, तो वहां पे अगर बलिया का नाम बोलो तो बलिया के लोग ऐसे ही, मतलब वहां बलिया जिला ऐसे ही फेमस है। और वहां के गांव की स्थिति, रेवती जो थाना ब्लॉक लगता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। अगर मतलब मैं ये पढ़ाई के दौरान नहीं जानी, मेरे हस्बैंड तो है ही है वहीं से, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि रेवती भी बहुत एक अच्छी जगह है, और इतिहास के दायरे से देखा जाए बहुत अच्छा इतिहास रहा है बलिया का। और मैं यही चाहूंगी कि ये पेपर की कटिंग तो हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे ना, तब भी देखते थे। सरकार की इन चीजों को हम लोग भली भांति समझते थे। ठीक है, वो बस दिखावा कर देंगी टीवी में आकर के, न्यूज चैनलों में आकर के, हाँ हमने टेंडर पास हो गया, या जो भी कोई पास करते हैं टेंडर वगैरह, जो सरकार मानित राशि देती है कि चलो ये गांव के निर्माण के लिए इतनी राशि हम दे रहे हैं, आप काम शुरू कराओ। ठेकेदार पैसे खा गए, इंजीनियर पैसा खा गए, प्रशासन में बैठे पैसे खा गए, लेकिन जनता बेचारी जिनके लिए पैसा अलॉट होता है
वो वहां तक पैसा पहुंच नहीं पाता। तो पढ़ाई के दौरान हम लोग देखते थे ये जो झुंझुना है ना, ये सरकार में बैठे नुमाइंदे, आप लोगों के आसपास के नेता, टुटपुंजिया नेता जिसे कहूंगी मैं, जो काम नहीं करता टुटपुंजिया ही नेता हुआ, जो सिर्फ अपना पेट भरता, रंगदारी करता है, ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नचवाता हो, दारू पीता हो, मुर्गा खाता हो, चाहे वो पांडे जी हो, चाहे वो क्षत्रिय जी हो, चाहे वो लाला हो, चाहे यादव हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, मुझे जाति आधारित यहाँ चीजें से मतलब नहीं है। वैसे रंगदारी जाति आधारित, राजनीति जाति आधारित, प्रशासन में कोई बैठा है तो जाति आधारित ये कार्य होते हैं, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूं, इसी देश बेटी हूं। लेकिन मेरे अंदर जाति और धर्म का कोई भी वो नहीं है कि कोई दिक्कत है मुझको कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ऐसा, मैं यादव हूं तो ऐसा, मैं हिंदू हूं तो ऐसा, ऐसा नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। गलत वही है जो गलत बोलता है, अपने क्रियाकलापों से करता है, बस वही मेरे लिए सामने से गलत है बस, और जाति धर्म किसी का कोई गलत नहीं है। अब आती है बात, यहाँ मैंने जात की भी बात की, कुछ कुछ बातें हुई वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो मैं डिलीट भी की हूँ कमेंट, और मैसेंजर में भी बातें हुई है, तो कई लोग कई चीजें बोल रहे हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जवाब दूंगी उस चीज का। तो ये जो मैं मीडिया वाले गए उनके लिए पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप वो कुनबे में गए, उस जगह पे गए, उस बीहड़ क्षेत्र में गए और आप लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ये पेपर की कटिंग मेरे पास आई थी जो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आप लोग। तो वहां पे ये चीजें हुई, वहां के लोग, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो बोल रही हैं ये कब से टेंडर पास है, तो आप लोग तो उस घर के गांव के मूल निवासी हैं, ये टेंडर का खेल कब से हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है। आज हमने आवाज उठा दिया तो आप लोग विरोध पक्ष दोनों कर रहे हो, एकजुट तो हो ही नहीं रहे हो। पेपर में भी लिख के आगे कि एकजुट होने की जरूरत है आप लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अपने क्षेत्र के लिए एकजुट होना है ना आप लोगों को। तो ये मैं सरकार में बैठे जो लोग हैं, नेता हैं, मेंशन किया, 6-7 नेताओं के बारे में बताया, और इंक्लूडेड गांव का प्रधान, जो गांव के प्रधान हैं राकेश यादव जी, उनसे भी मैं कहती हूँ आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और उन गांव के प्रधान मुखिया से भी कहती हूँ आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, गांव कुनबे तक मत रहिए। नहीं, अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है तो आप एक सांस में बैठिए, धरना प्रदर्शन करिए कि हमें गांव की अपनी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए काम करना। आप मुखिया किस लिए बने? रंगदारी के लिए मुखिया बने हैं, प्रधान बने हैं, दताह गांव के प्रधान, और उन 20 से 25 गांव के प्रधान, मैं सबको कह रही हूं आप सब मेरे अपने हैं, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं आप लोगों को ऐसे ही ललकारूंगी। आप चाहे फिर मुझे दुश्मन समझे, चाहे फिर अपने घर की, अपने गांव की बहू बेटी समझे, वो आप पे निर्भर करता है, वो आपकी सोच है। आवाज उठाइए, जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, इसलिए काम कर दो अभी, ठीक है। और ये पेपर की कटिंग से हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पत्रकार भाई साहब लोगों जो भी गए और निरीक्षण किया, उन्होंने निरीक्षण का सेंस अपनी पत्रकारिता के माध्यम से वो चीजों को कैप्चर किया, और इसमें पेपर में, न्यूज़पेपर में उन्होंने ये चीजें दी, जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो में देख चुके हैं आगे। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। फिर से मैं आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने वहां जाके अपनी ड्यूटी निभाई, अब ड्यूटी निभाने की बारी आई है। आप लोग फिर से जाइएगा, बार बार जाइएगा, और मैं भी आवाज उठा रही हूँ, बार बार उठा रही हूँ। जब तक रोड पे रोलर ना चलवा दूं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी, और ऐसे ही सामाजिक चीजों के लिए मैं आवाज उठाती रही हूँ और अभी भी आगे उठाती रहूंगी। पहले भी उठाई थी, अभी भी उठा रही हूँ, बाद में उठाती रहूंगी। तो ये कागज, ये न्यूज़पेपर में छप जाने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे कार्य चाहिए, इसके सिवा हम मानने वाले नहीं है। और आवाज उठी है तो अब आवाज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आवाज दबेगी नहीं। और दबना क्यों है? युवा है हम लोग, प्रदेश के, जिले के, तो हमें तो अपना न्याय चाहिए, हमें अपना विकास चाहिए। आप नेताओं से कह रहे हैं, सनातन पांडे सर जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। शादियों में आप लोग आते हैं, गाना बजाना देख के चले जाते हैं, कल्चर देख के चले जाते हैं, आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे का नाम ले लेते हो। तो भैया सांसद जी ने, विधायक जी ने नाम ले लिया, हमारा ये गांव के बेचारे लोग है ना,
बेचारे बेचारे इसलिए बोल रहे हैं, ये लोग अपने लिए क्या ही आवाज उठाएंगे। खाना खाते हैं लेकिन इनकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है, आवाज ही नहीं उठा रहे। तो इनके लिए आप बस आप इनके दरवाजे में पहुंच गए। अभी जो हमारे सांसद जी हैं, आप पहुंच गए, बस इनके लिए वही भगवान के दर्शन हो गए, वही बराबर हो गया। लेकिन हम जो है ना, अब जो बहू के रूप में उस गांव में आए हैं, अब हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए, हमारे विकास करने वाले भगवान नेता चाहिए। भगवान की उपाधि तो मैं किसी इंसान को देती नहीं, लोगों के द्वारा जो आप लोगों को उपाधि मिल जाती है, मुझे वैसा इंसान चाहिए जो एक गांव को बेहतर करने पे अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। अगर सर आप इतने बेहतर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो मैं आशा करती हूँ और हाथ जोड़ के उस गांव की, दताहा गांव की बहू आपसे विनम्र निवेदन करती है, आप उस गांव का विकास करिए, वहां की बेटियों के लिए सोचिए, बेटों के लिए सोचिए, जिससे कि उन्हें शहरीकृत चीजों में ज्यादा दूर का सफर तय न करना पड़े। जिनके पिता, बड़े भाई कम पैसा कमाते हो, लेकिन उनके गांव क्षेत्र में वो सुविधा हो जाए। पूरे देश के विकास के लिए बात नहीं कर रहे, कम से कम जो क्षेत्र आपके अंतर्गत आते हैं, आप लोग वहीं का विकास कर लीजिए। ये शादी गाने बजाने में आने की जरूरत नहीं है सर आप लोगों को। ठीक है, कोई आपको सम्मानित पूर्वक तरीके से बुलाते हैं तो आप जा रहे हैं, लेकिन निरीक्षण करिए। केवल ये नहीं कि 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे बस आप बोलते चले जा रहे हैं कि अरे हाँ रोड तो बड़ी खराब है। बोलने से भी नहीं होगा, काम चाहिए। बोलिए काम, काम करिए ज्यादा। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई तो बोलने वाला होना चाहिए। काम तो आप लोगों को करना है, सरकार पैसा अलॉट करेगी, काम आप लोगों को करवाना है, अपने से नीचे से नीचे, नीचे से नीचे लोगों को। तो आप लोग जब तक नहीं मंजूरी देंगे तब तक काम होगा नहीं। तो आप लोग निरीक्षण करिए। आप लोग यहीं से आते जाते हो, यही रोड जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, यहीं से आते जाते हैं। लेकिन पता नहीं सर कैसे आप लोग इतना निर्लज हो करके इतने मैं सनातन पांडे जी सर है जो, मैं उनसे कह रही हूँ, आप मुझे एक फोटो के माध्यम से या ऐसे बेहतर व्यक्ति लगे, लेकिन अब आगे अब जब मैं जुड़ी हूं तो अब मैं देखना चाहूंगी कि आप कितने बेहतर व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, कि केवल बस गाना बजाना ही तक आना है, अपनी रंगदारी दिखा देनी है, बस काम खत्म। तो सर बस यही उम्मीद करूंगी आप इन रेवती से जुड़े जो सड़क मार्ग है, जो जो गांव जुड़े हैं, जिनका यहाँ पे आना जाना होता है जिन लोगों का, उनके लिए आप थोड़ा सड़क मार्ग को बेहतर करने का, सुव्यवस्थित करने का एक जरिया बनेंगे। और एक बेहतर व्यक्ति अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप फिर से चुने जाएंगे, सांसद फिर से यहीं से रहेंगे। तो ये चीज आपको रैलियों के माध्यम से या फिर रंगदारी के माध्यम से दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप कार्य कर दोगे, यहाँ की जनता आपको फिर से अपने हाथों में ले लेगी और फिर से आपको दोबारा वो मौका मिलेगा। तो दोबारा मौका अगर आपको चाहिए तो काम करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ये वीडियो को, ये डब्बे को, ये जो आप अपने पास रखे हो ना। कई लोग बोल रहे हैं संसाधन की कमी है, समय की कमी है, ये बहाना मत मारिए आप लोग। अगर संसाधन की कमी है तो मैं कौन से बहुत सारे संसाधन से मैं वो कर रही हूँ, मैं भी तो इसी संसाधन का प्रयोग करके आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ सरकार से, प्रशासन से। आप लोग कमेंट कर सकते हो लेकिन आवाज नहीं उठा सकते हो। अरे नहीं उठा सकते, डर लग रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करो ना, पहुंचाओ, अपने लिए पहुंचाओ ना, हमारे लिए तो अपने लिए पहुंचाओ। अगर आप लोग को लगता है कि भाभी आपकी फायदा ले लेगी, तो भैया जो फायदा, अगर पहली बात तो होने को नहीं होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो आप लोगों का होगा, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, आप ये बताओ। मैं पढ़ी लिखी एक युवा हो करके अगर आप लोगों के लिए सामाजिक मुद्दों को लेके सामने आ रही हूँ, ये सरकार में बैठे नुमाइंदों के सामने आ रही हूँ, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है इस चीज का। कई लोग बोल रहे हैं, और बुरा मैं इस शब्द का बोल रही हूँ, कई लोग मैसेंजर में आके भी अपने फूल बरसा रहे हैं, जुबानी और बुद्धि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं वहां में जो दताहा गांव है और रेती है, वहां के सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित तरीके से कार्य शुरू हो, जितना जल्दी हो सके। अगर टेंडर पास हुआ है, गांव के प्रधान ने भी बोला है, राकेश यादव जी हैं जो, उन्होंने भी बोला है कि 20 दिन के अंदर कार्य शुरू होता है। देखते हैं 20 दिन 40 दिन में तब्दील ना हो, या 20 फिर 22 दिन में तब्दील ना हो, क्योंकि मैंने तो दिन नहीं पूछे आपसे, आपने दिन ही बता दिया कि 20 दिन में काम शुरू हो जाएगा।
तो मैं आपकी जुबानी को देखती हूँ कितने अड़िग होते हैं आप और कितने सत्य निकलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।